हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। कल यानी 27 फरवरी को जो है बीपीएससी एएसओ का मेंस का एग्जाम हुआ है, जिसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए उसका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लगभग 46 प्रश्न जो है, मतलब रीजनिंग से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। 46 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। आने वाले समय में बिहार के जो भी एग्जाम है उसके लिए मैथ का जो स्पेशली कंटेंट है वो आपको इस चैनल से मिलते रहेगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है उपयुक्त संबंध के आधार पर जोड़ी को पूरा करना है। कह रहा है पहला कोलाहल संगीतकार, तो स्तुति गान का संबंध किससे होगा। तो देखिए इन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कोलाहल मतलब शोर है ना, कोलाहल मतलब क्या, शोर, और शोर का संगीत से है ना संगीतकार। तो स्तुति गान मतलब जो आपका स्तुति करता है उसका विपरीत हो जाना है ना, उसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो आपका आलोचक, जो आपकी प्रशंसा करता है उसका विपरीत क्या हो जाएगा, आलोचक हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त संबंध के आधार पर जोड़ी को पूरा करना है। 923 है, उसका संबंध 20 से है, तो आपको बताना है 683 का संबंध किससे होगा। तो देखिएगा ये जो आपका है 9 2 11 और 3 14, इसका सम हो रहा है, जिसमें 6 जोड़ने पर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। इसी तरह 6 8 14 और 3 17, इसमें अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ठीक है, और इसमें कुछ मिला नहीं, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है कि इसका सम प्लस 6 और इसका सम प्लस 6 23 हो रहा है और ऑप्शन में 23 है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से अलग है। तो सबका नंबर लिख लेते हैं। ये आपका हो गया 9 2 3 और 11, ये हो गया आपके पास 11 6 9 और 19। इसी तरह ये 4 है, 5 है, 12 है और ये 13 है। ये 6 9 18 और 21, ये 8 4 9 12, ये 10 8 15 20, 1 6 7 8 और ये 3 12, सॉरी 3 10 13 और ये आपके पास 16। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आपको कि इसमें आपको 2 का वृद्धि दिखेगा, ये +4 है, ये +2 है, ये +4 है, ये +6 है और ये +8 है। तो ये चीज तो मिलेगा, लेकिन सारे के सारे में यही चीज है। देखिए इसमें भी देखिए +2 है, +4 है, +6 है, +8 है, +2 है, +4 है, +6 है, +8 है। इसमें भी +2 है, +4 है, +6 है, +8 है। तो ये सारे ऑप्शन इसमें क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो इसमें बहुत सारा जो है कॉन्सेप्ट लगाने का प्रयास किए, लेकिन इसमें कुछ लग नहीं रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे समझ से यहाँ जो एक चीज इसमें दिख रहा है जो डी नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर में देखिएगा 1 और 6 ये मिलकर क्या होता है, ये मिलकर 7 होता है, ये मिलकर 7 होता है ना, और फिर 7 और 1 ये मिलकर क्या होता है, ये मिलकर 8 होता है। इसी तरह इधर देखिएगा 10 और 3 13 हो गया और 13 और 3 क्या हो गया, 16। तो ये डी में थोड़ा सा जो है एक चीज ये हमें अलग दिख रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। बाकी आप लोग इसमें देख के बताइए अगर आप लोग कुछ सोच पाते हो इसके बारे में कि कुछ आइडिया लग रहा है तो। ठीक है, क्योंकि हमने इस पे समय दिया लेकिन इस पर जो है कुछ अलग इसमें कुछ हमें दिख नहीं रहा है। तो आप लोग को कुछ दिखे तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से मेल नहीं खाता है। ठीक है, मेयर, वकील, गवर्नर और सीनिटेयर। तो देखिए मेयर जो है ये इलेक्ट होता है, गवर्नर भी इलेक्ट होता है और सीनिटेयर जो है ये भी एक संसद का ही पार्ट होता है। खासकर जो अमेरिका में जो संसद में काम करते हैं उनको सीनेटियर कहा जाता है। ये भी इलेक्ट होकर आते हैं। ठीक है, ये भी इलेक्ट होकर आते हैं। बाकी वकील जो है ये क्या है, वकील आपका एक पेशा है, वकील एक पेशा है, एक प्रोफेशन है। ये
पढ़ाई करके बना जाता है, बाकी सब इलेक्ट करके होता है, यानी पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सबसे अलग हो जाएगा 4 का। पैटर्न खोजना है चित्रों में, तो इस पैटर्न में देखिएगा कि जीरो जो देखे एक दूसरे के दो दो विपरीत है, हर एक फिगर में जीरो विपरीत है। तो पहले आप जीरो का मोमेंट देख लीजिए, क्या हुआ, एक बार ऊपर गया है ना, फिर यहां से देखिए फिर एक ऊपर आया यहाँ पे, फिर यहां से देखिए एक बार फिर ये ऊपर आया, यानी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक जीरो घूम रहा है। तो अब यहां से क्या होगा, यहां से नीचे आ गया, हैच के जगह पर जो है जीरो हो जाएगा। तो देखिए हैच की जगह पर, यानी इस जगह पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पहला ऑप्शन में नहीं है, दूसरा में भी नहीं, तीसरा में सी में है, डी में भी नहीं है, सिर्फ एक ही आपको चेक करना था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बाकी और कोई बाकी भी देख सकते हो, लेकिन जीरो से ही ये पता गया कि ऑप्शन नंबर सी होगा, तो बाकी देखने की जरूरत है नहीं। आकृति के किस समूह को जोड़कर दिखाई गई आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन आपका बी है, अगर हम इसको ऐसे मिला दे, ठीक है, इसको इस तरह से थोड़ा सा ये मिला दे, और ये आपका इस तरह से इसको मिला दे और ये मिला दे, तो आपको दिख रहा होगा ये जो त्रिभुजाकार भाग है ये दो गो हो गया, एक आपका जो है समांतर चतुर्भुज हो गया, और ये एक ये वाला एक त्रिभुज हो गया, है ना। तो दिख रहा है इसमें एक ये वाला त्रिभुज, दो ये वाला त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज। तो इन सबको अगर हम मिला देंगे, ये सबको मिलाएंगे, तो ये वाला फिगर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये दो छोटा वाला त्रिभुज और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक समांतर त्रिभुज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प घन को उससे मुड़े हुए रूप में दर्शाता है। तो आपको पता है जो अल्टरनेट होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी ये इसके अपोजिट होगा, सादा वाला ये ट्रायंगल के अपोजिट होगा, और ये दोनों जो दांत वाला फिगर है ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, तो पहला ऑप्शन में सादा वाला और ये साथ है, जो ट्रायंगल का आधा भाग कलर है ये दोनों वाला वो सादा वाला के साथ है, जबकि एक ट्रायंगल वाला ये इसके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, दोनों के साथ आ रहा है। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ठीक है, बी देख लीजिए, बी में आप देखिएगा कि ये जो ये वाला फिगर है दोनों ट्रायंगल वाला, इसका इस तरह से जुड़ा हुआ है, दोनों जो कोण है अगर हम बात करें तो दोनों कोण में ये और ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये वाला भाग अगर इस तरह से रहेगा तभी दोनों को मोड़ेंगे तो ये होगा, है ना। ये दोनों को मोड़ेंगे, ये ऊपर दिख रहा है, ये आधा वाला ये कलर है और आधा वाला ये कलर है, तो ये बनने के लिए तो आपको इस तरह से होना चाहिए, जबकि ये दोनों के विपरीत है, ये इस तरह से है और ये इस तरह से। तो जब भी कभी मोड़ेंगे तो ये दोनों कोना जो है एक साथ नहीं आएगा, है ना, दोनों कोण एक साथ नहीं आएगा। दोनों कोण एक साथ आने के लिए इसको ऐसा होना पड़ेगा, इस तरह का, तभी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो दोनों दांत वाला एक दूसरे के विपरीत होगा, दोनों दांत वाला एक दूसरे के विपरीत होगा, ये दांत वाला और ये दांत वाला दोनों समान फलक एक साथ आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए, दांत वाला के पीछे दांत वाला तो दिख नहीं रहा, ठीक है, एक ट्रायंगल के पीछे सादा वाला नहीं दिख रहा है, और इसके पीछे एक ट्रायंगल वाला जो नहीं दिख रहा है, यानी तीनों अलग अलग फलक है, तीनों फलक जो है एक साथ आ सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने न्यूनतम वर्ग को जोड़ा जाना चाहिए ताकि रेखा PQ निम्नलिखित आकृति के लिए सममिति की रेखा बन जाए। अब सममिति का मतलब होता है मिरर, मिरर का मतलब जितना चीज इधर है, जितना चीज इधर है उतना ही चीज इधर होना चाहिए, तो ये रेखा सममिति का बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस रेखा के दोनों तरफ फिगर को समान करना है, और इधर एक वर्ग दिया हुआ है, कितने वर्ग है देखिए, ये कलर किया हुआ भाग है, ये ध्यान रखिएगा, जो कलर किया हुआ भाग है ना यही वर्ग है, बाकी खाली वर्ग नहीं है, खाली जो है वर्ग नहीं है। तो आपका 1 2 3 4 5 6 इसमें वर्ग दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, इसको सममित बनाना है, इसको सममित बनाना है। तो देखिए इधर जो ये 3 वो वर्ग है, ये इसको करने के लिए एक हमें यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको कलर कर दे, तो 3 वर्ग तो ये हो गया, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये जो बीच में है ये भी खाली भाग है, ये भी खाली भाग है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, कल एक वर्ग बनाना होगा, क्योंकि यहाँ वाला जो वर्ग है ये वाला वर्ग
ये वाला ये वर्ग है ना, और ये जो बीच का है ये भाग खाली है, तो एक वर्ग आपको ये बनाना होगा। तो देखिए ये तो सबमिट हो गया, ये वाला पूरा फिगर, 4 इधर हो गए 4 इधर हो गए, ठीक है। तो बनाए हैं किसमें इतना, इसमें जो वर्ग बना है वो हमने कितना बनाया है, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 वर्ग अभी तक बना है। अब देखिए 2 वर्ग इसका इस साइड है, तो ये वाला वर्ग भी इधर हमें बनाना पड़ेगा। तो एक वर्ग आपका जो है इस तरीके से, और एक वर्ग जो है आपका इस तरीके से, ठीक है। ये सिर्फ कलर किया हुआ भाग वाला बना रहे हैं, ये सादा वाला भाग नहीं, ये जो 2 भाग बना है ये कलर किया हुआ। तो 2 इधर हो गया, तो 2 इधर भी हो गया, ठीक है। जो दो इधर थे वो 2 इधर भी हो गए, तो 2 इधर बन गया और 4 यहाँ बना था, टोटल कितना हो गया 6। तो कम से कम हमें 6 वर्ग बनाना पड़ेगा, तब जाके ये जो रेखा है वो सममिति बनेगा, एक मिरर का काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अजय, बीरेन, चारी, दिनेश और ईला में से ईला दिनेश से लंबी है लेकिन दिनेश जितनी मोटी नहीं। चारी अजय से लंबी है लेकिन बीरेन से छोटी है। अजय दिनेश से मोटा है लेकिन बीरेन जितना मोटा नहीं। ईला चारी से पतली है जो दिनेश से पतली है। ईला अजय से छोटी है, सबसे पतला कौन है। तो देखिए यहाँ सिर्फ चर्चा पतला के चला है, तो छोटा वाला से तो हमको मतलब ही नहीं रहना चाहिए, सिर्फ पतला और मोटा वाला देखेंगे। तो देखिए ईला दिनेश से लंबी है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिनेश इतनी मोटी नहीं है, यानी दिनेश जो है वो ईला से क्या है, मोटी है। पहला बात कंफर्म। चारी अजय से लंबी है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन विरय से छोटी, कोई मतलब नहीं है। अजय दिनेश से मोटा है, देखिए अजय जो है वो दिनेश से क्या है, मोटा है, लेकिन बीरेन जितना मोटा नहीं। अजय दिनेश से मोटा है लेकिन बीरेन नहीं, यानी किसके बारे में, अजय के बारे में बता रहा है। अजय दिनेश से मोटा है लेकिन बीरेन इतना नहीं, यानी बीरेन जो है वो अजय से मोटा है, तो बीरेन जो है वो अजय से मोटा है, ठीक है। इला चारी से पतली, इला जो है वो चारी से भी पतली है, यानी चारी मोटी है इला से, ठीक है। जो दिनेश से पतली है, अब ये बता रहा है कि ये इला जो है वो चारी से पतली है, और जो दिनेश से पतली है, दिनेश से पतली कौन, यानी आपका जो चारी है वो, तो चारी जो है वो दिनेश से पतली हो गई लेकिन इला से मोटी हो गई। बात आई समझ में, इला चारी से पतली है, इला जो है चारी से पतली हो गई, जो दिनेश से पतली यानी चारी जो है वो दिनेश से पतली हो गई। इला अजय से छोटी है, कोई मतलब नहीं। सबसे पतली कौन, तो देखिए सब हो गया है क्या, बीरेन हो गया, अजय हो गया, दिनेश हो गया, चारी और इला, 2 2 4 1 5, 2 2 4 5 होता, इसमें इला जो है वो सबसे पतली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। एक कूट में टाइगर को JUBLH लिखा जाता है, उसी भाषा में QALFU को क्या लिखा जाएगा। टाइगर यानी 20 9 7 5 और ये 18, तो ये हो गया आपके पास 10 21 2 12 और ये 8। तो देखिएगा ये 10 माइनस हुआ है, ये माइनस 12 हुआ है, ये माइनस 5 हुआ है, ये प्लस 7 हुआ है, और ये माइनस 10 हुआ है, ठीक है। आपका जो QALF है, तो Q का मतलब 17 1 और ये 12, ये 6 और ये 21, ठीक। तो सॉरी ये 12 माइनस नहीं हुआ है, ये 12 प्लस हुआ है ना, 9 और 12 21। तो यहाँ पे 10 माइनस करेंगे तो 7, 12 प्लस करेंगे तो 13, 5 माइनस करेंगे तो 7, और 7 इसमें जोड़ेंगे तो 13, और 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 8 माइनस करेंगे तो सॉरी यहाँ आपके पास 6 है ना, 6 में क्या करना है, 7 प्लस करना है, सब गड़बड़ हो गया। यहाँ 7 माइनस 7 प्लस है ना, तो 7 प्लस करेंगे तो 13, और यहाँ 10 माइनस किए हैं तो ये 11, ठीक है, ठीक है। 10 माइनस किए ना, तो ये आपके पास 13। तो 7 किसका हो गया, जी का, ये हो गया M, ये हो गया G, ये हो गया M, और ये हो गया K। GM ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दिया गया है कि राज और कुमार हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। राज और कुमार हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, ठीक है। वॉलीबॉल इसको भी कर देते हैं वॉलीबॉल, ठीक है। उसके बाद सरीन और राज हॉकी और बेसबॉल में, सरीन और राज जो है वो किसमें है, हॉकी और बेसबॉल, तो इसको बी कर देते हैं। गजू और
कुमार क्रिकेट में, गजू हो गया जी और कुमार हो गया क्रिकेट और वॉलीबॉल में, ठीक है। सरीन, गजू और मिलन, सरीन, गजू और मिलन हो गया फुटबॉल और बेसबॉल में, बेसबॉल में। उनमें से कितने बेसबॉल, क्रिकेट और हॉकी, बेसबॉल, क्रिकेट और हॉकी। तो क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट में दो ही व्यक्ति है, कौन कौन, गजू और कुमार, गजू और कुमार यही क्रिकेट में है। अब गजू और कुमार क्या हॉकी में है, गजू और कुमार हॉकी में नहीं है, ठीक है। कुमार हॉकी में है, कुमार सिर्फ क्या है, हॉकी में है, क्रिकेट में है। क्या कुमार बेसबॉल में है, कुमार बेसबॉल में नहीं है, कुमार बेसबॉल में नहीं है। क्रिकेट में आप देखिए तीनों में, मतलब सबसे पहले हम क्रिकेट के देख रहे हैं, क्रिकेट में गजू और कुमार है, तो कुमार क्रिकेट में है, हॉकी में है, लेकिन बेसबॉल में नहीं है, बेसबॉल में नहीं है। गजू क्रिकेट में है, लेकिन गजू उसके बाद आपके पास जो है बेसबॉल में है ना, बेसबॉल में है, लेकिन हॉकी में नहीं है, गजू हॉकी में नहीं है। तो दो ही चेक करना था, जी और के, गजू और कुमार, क्योंकि क्रिकेट वाला सिर्फ दो ही है और ये जो है तीनों में नहीं है। तो तीनों में आपका एक भी प्लेयर नहीं होगा, ठीक है। तीनों में आपका एक भी प्लेयर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। YNTPALE अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द ज्ञात कीजिए, फिर उस शब्द में तीसरे, पांचवें और सातवें स्थान पर न आने वाले अक्षर को चुनें। तो सही से देखिएगा तो इससे आपका बन जाएगा पेनाल्टी, PENALTY, पेनाल्टी। इससे एक शब्द बनेगा जिसमें तीसरा N, पांचवा L और सातवां Y, दो, तीसरा, पांचवा और सातवां पर न आने वाला, पर न आने वाला। तो इस पर कौन नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, एन आ ही रहा है, एल आ ही रहा है, वाई आ ही रहा है, तो कौन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए नहीं आएगा। कार्यालय जाते हुए तेजवीर की राकेश से मुलाकात हुई, जो तेजवीर का संबंधी है, क्योंकि तेजवीर दीपक का पिता है, तेजवीर जो है वो दीपक का पिता है, ठीक है। जो गरिमा से विवाहित है, तो तेजवीर दीपक का पिता है और दीपक जो है वो किससे विवाहित है, गरिमा से विवाहित है। गरिमा राकेश की पुत्री है, गरिमा जो है वो राकेश की पुत्री है, ठीक है। अब राकेश के बारे में नहीं पता चला है क्या है, राकेश की पुत्री है। गरिमा की एक पुत्री है जिसका नाम ईसा है, गरिमा की एक पुत्री है जिसका नाम ईसा है, ठीक है। तेजवीर ईसा से किस प्रकार संबंधित है, तो तेजवीर के बेटा का बेटी, यानी तेजवीर दादा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 5 मित्र L, M, N, O और P दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पंक्ति में खड़े हैं, परंतु जरूर नहीं किसी क्रम में, केवल M, P और L के बीच में है। M जो है P और L के बीच में है, L P इधर भी हो सकता है, वो बाद में पता चलेगा। N P के एकदम दाएं है, N P के दाएं, तो P के दाएं करेंगे तो इधर आ जाएगा, इसका मतलब जो है आपका L इधर है और P इधर है, और P के एकदम दाएं कौन है, N। O L के एकदम बाएं है, O L के, तो L के बाएं इधर O हो गया, पांचों बैठ गया। पूछ रहा है बीच में कौन है, तो बीच में कौन हो जाएगा, M हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे के पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है। दो व्यक्ति जा रहा है और एक जो है वो दूसरे के बेटे का पिता है, मतलब क्या, पति पत्नी है। एक पिता है और ये माँ है, और इसके बेटे का पिता जा रहा है साथ में, मतलब कौन दोनों जा रही है, माँ बेटा, माँ पिता जो है, मतलब कहने का मतलब इस लड़के के माँ पिता जा रहे हैं, ये आपस में जो है पति पत्नी जा रहे हैं ना, पति पत्नी, पति पत्नी, तभी तो इस पत्नी के बेटा का बाबूजी हो जाएगा इसका पति, है ना। तो दोनों जा रही है, जिसमें ये जो है एक दूसरे के बेटा, यानी इसके बेटे का क्या है, पिताजी है, मतलब दोनों आपस में पति पत्नी है, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रश्न और दो कथन नीचे दिए हुए हैं। PQRST और V में सबसे पहले स्टेशन कौन पहुंचेगा। QR से पहले स्टेशन पहुंचता है, परंतु S से पहले नहीं। QR से पहले पहुंचता है लेकिन S से पहले नहीं। जो V के बाद परंतु P से पहले पहुंचता है, जो भी के बाद परंतु P, तो QR से पहले पहुंच गया, QR से पहले पहुंचा, परंतु S से पहले नहीं, परंतु S से पहले नहीं। अब S के बारे में बता रहा है कि जो भी के बाद परंतु P से पहले पहुंचता है, यानी जो ये S है वो भी के बाद
पहुंचता है, एस जो है एस बी के बाद पहुंचता है परंतु पी से पहले। तो इतना आप लोगों को देखना भी नहीं है। अगर सही से क्वेश्चन को ध्यान से देखते तो इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति जो है वो टीबी है, एक व्यक्ति क्या है, टीबी है। और कहीं भी नहीं, पहला स्टेटमेंट में और दूसरा में भी देखिएगा, कहीं भी आपको टी का जो है जानकारी नहीं है, टी के बारे में चर्चा नहीं किया है। तो जब तक टी के बारे में नहीं पता होगा कि वो पहले आया बाद में आया, टी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन पहुंचा। ठीक है, तो कथन 1 और कथन 2 साथ में पर्याप्त नहीं है, न ही कथन 2 न ही कथन 1, या दोनों साथ में भी पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित तालिका में जो है प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा संख्या आएगा। तो डी का हो गया कितना, 4, और एल का हो गया 12, और ये एफ का हो गया आपका 6, और आर का हो गया आपका 18। ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर दिया है 10 और यहाँ पे दिया है 14। तो आप देखिएगा कि इसका जो योग है, ठीक है, 12 और 4 16, इसका जो योग है 12 और 4 16। ठीक है, 16 का आधा करेंगे कितना, 8, और 8 से ये 2 ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह देखिएगा इधर 6 और 18 कितना हो जाएगा, 24, 24 का आधा करेंगे तो 12, और 12 से क्या है, 2 ज्यादा है, यानी दोनों को जोड़ते हैं, आधा करते हैं और 2 बढ़ा देते हैं। इसी तरह देख लीजिए इसमें भी आर का 18 और एक्स का कितना हो जाएगा 23, एक्स का 24 ना 24, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 42, 42 का आधा 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23। इसको भी चेक कर लीजिए 19 और 13, 19 और 13 कितना हो जाएगा 32, 32 का आधा 16, 16 प्लस 2 कितना 18। कहने का मतलब दोनों को जोड़ना है, आधा करना है, 2 बढ़ाना है। तो ये हो गया आपका 11 और 13, 11 13 24, 24 का आधा कितना 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, और ये आपका 16 प्लस 22 38, 38 का आधा 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, तो 14 और 21 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संख्या 15 और 21 को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा सही प्रकार संतुलित होगा। यानी 15 की जगह 21 और 21 की जगह 15 दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए भाग में तो ये 61 करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, -2, 21 की जगह 15 और 15 की जगह 21, तो 21 63, और ये 2 65 -15, ये तो 50 आ गया, पहला गलत। यहाँ 63 भागा 21 प्लस 21 की जगह 15 गुना 5 -4, तो ये 3 हो गया, 15 पचे 75 -4 71, 71 और 3 74, ऑप्शन नंबर बी। एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है और फिर 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है और उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये पश्चिम की ओर है, 45 डिग्री मुड़ा है घड़ी की दिशा में, यानी इस दिशा में मुड़ा है 45 डिग्री, तो बीच में आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से इसी दिशा में 180 डिग्री, यानी इसी दिशा में 180 घूमेगा तो सीधा इसके विपरीत आ जाएगा ये। अब यहाँ से वामावर्त 270, यानी वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, इस दिशा में 270, तो 180 घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ के बाद फिर 90 घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी फाइनल पोजीशन जो उसका होगा वो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो देखिए 25 और कितना 17, 42 होता है, 42 भागा 6 करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, और 30 और 18 56, 56 भागा 8 करेंगे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये आपका 105 आ जाएगा। 105 भागा वाट बराबर 7, यानी वाट बराबर 105 बटा 7 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 15 सतह 105, ऑप्शन नंबर सी। यदि डायमंड को VQY MKL भी लिखा जाता है तो फीमेल को क्या लिखा जाएगा। डायमंड 4 9 1 13 15 14 4 22 17, ये आपके पास 25 13, और ये 11, और ये 22, सॉरी 12 और 22। तो अब देखिएगा ये 26 है, 4 और 22 26, 9 17 26, 26 26 26, तो ये 6 फीमेल का लिखेंगे, 6 5 13 1 12 और 5। 26 के लिए इसको 20, इसको 21, इसको 13, इसको 25, इसको
14 और इसको 21, यानी TUM और ये Y और ये N और ये U, TUMYNU, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन समूह में नहीं आता? वेल है, डॉल्फिन है, शार्क है, स्टारफिश है। तो वेल और डॉल्फिन तो आपका जो है क्या है, मैमल है, स्तनधारी है। शार्क एक मछली का प्रजाति है, स्टारफिश मछली नहीं है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि ये अकशेरुकी है, अकशेरुकी, ठीक है, और ये सब कशेरुकी है। तो ये सब सेम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। श्रृंखला 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64 में ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें ज्ञात गलत होगा, गलत ज्ञात करना है। तो 2 देखिए +3 का गैप है इसमें +5 +7 +9 +11 +13, तो +15 आना चाहिए, तो 50 और 15 65 होगा, 64 ही गलत है। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद याद करना है। 8, 9, 8, 7, 10, 9, 6, 11, 10। तो जब भी ऐसे घटते बढ़ते हो तो समझ जाइए कि इसमें एक से अधिक सीरीज है। तो देखिएगा 8 का इसमें 3 सीरीज है, 8 से 7 हुआ, 7 से 6 हुआ, 6 से अब क्या हो जाएगा 5, तो खाली स्थान वाला जो है 5 है, बाकी भी चेक कर लीजिए। 9 का 10 हुआ, एक बढ़ा, 10 से 11 हुआ, और 11 से देखिए ये 12 हो गया। इस 8 से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ, इस 10 से फिर 11 होगा, ठीक है। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, बीमारी। जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगी, बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी होगी तो गरीबी आएगा, गरीबी होगी तो बीमारी, बीमारी से मृत्यु। 2, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 1, 5, 3, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष के किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होता है? तो नॉर्मल वर्ष की अगर बात करें तो नॉर्मल वर्ष में आपको जनवरी और अक्टूबर, ठीक है, उसके बाद अप्रैल जुलाई और सितंबर दिसंबर, उसके बाद आपका फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च, नवंबर। तो ये जो नॉर्मल वर्ष की बात करें, जो लीप वर्ष नहीं है, उसमें ये बराबर होता है। जनवरी का अक्टूबर होगा, जून अक्टूबर कर रहा है नहीं, अप्रैल जुलाई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कैसे निकालते हैं, वैसे तो सम ऑफ जो आपका डिजिट बचता है 7 से भाग करने वाला, उससे भी आप चेक कर सकते हो। बाकी बहुत सारा जो है ट्रिक भी आपको ध्यान रख सकते हो, जैसे नॉर्मल वर्ष के लिए 733, 614, 625 और 735 होता है। ये आपका जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया। तो इसमें जो जो रिपीट हो रहा है, जैसे 6 देखे तो अप्रैल और जुलाई, ठीक है, अप्रैल और जुलाई ये बराबर है। फिर देखिए फरवरी, मार्च और नवंबर बराबर है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो, तो ये ट्रिक भी याद रख सकते हो। जब बता ही दिए तो लीप ईयर के लिए बता दे, ये 623, 614, सिर्फ यहाँ एक एक कम जाएगा, 614, 625 और 735, तो आप ध्यान रख सकते हो। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त पद याद कीजिए। 4, 6, 12, 30, 60, 90। तो देखिएगा इसमें भी 2 है, ये देखिए ये इसका 3 गुना, फिर ये इसका 5 गुना, आगे जो इसका होगा वो फिर 3 गुना, यानी 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 गुना चल रहा है। इसमें देखिए दूसरा जो सीरीज है ये 5 गुना फिर 3 गुना, ठीक है, 6 पचे 30 और 30 तिहाई 90, फिर 5 गुना और फिर 3 गुना। तो ये सीरीज पहले 3 गुना फिर 5 गुना चल रहा है, फिर 3 गुना फिर 5 गुना, और दूसरा वाला सीरीज जो है 5 गुना गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना चल रहा है। तो अभी क्या हुआ है 3 गुना और फिर 5 गुना, तो अब फिर क्या हो जाएगा 3 गुना, तो 60 गुना 3 यानी 180 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अनुक्रम 850, 843, 829, 808, 888, 845 और 703 में गलत संख्या। तो देखिएगा ये 7 घटा है, ये आपका 14 घटा है, ये आपका 21 घटा है, तो अब जो है आपका 28 घटना चाहिए। इसमें से 28 घटेगा तो कितना आना चाहिए था 780,
28 के बाद इसमें 35 घटाएंगे तो 745, और फिर इसमें से 42 घटाएंगे तो 703। तो यहाँ 28 घट के क्या होना चाहिए था, 780। तो 788 जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अनुक्रम 5, 9, 15, 23 और 33 में लुप्त निकालना है। तो ये कितना भरा है, 4, ये आपका 6, ये 8, ये 10, तो अब कितना बढ़ेगा, 12। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी 45। निम्नलिखित अनुक्रम में अगली आकृति क्या होगी। तो देखिए क्या बढ़ा है, तो ये आप अपना 2 स्थान खिसका के यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे आया है, और ये अपना 1 स्थान खिसकाया है। फिर देखिएगा तो ये अपना 2 स्थान खिसकाया, यहाँ पर पहुंच गया, और ये अपना 1 स्थान खिसकाया है। इसी तरह देखिएगा ये अपना 2 स्थान खिसकाएगा तो यहाँ, ये सॉरी 2 स्थान खिसकाएगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जो है ये वाला यहाँ वाला 2 स्थान खिसकाएगा तो यहाँ पहुंचेगा, और ये वाला 1 स्थान खिसकेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, यानी दोनों फिगर अब यहाँ पर आ जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दोनों फिगर एक साथ आ गया। प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे कौन सी लुप्त संख्या है, 13, 14, 1 का गैप है, फिर 9 का गैप है, फिर आपका 25 का गैप है, ये 49 का गैप है, और ये आपका 81 का गैप है ना, 3 और 18, 81 का गैप है। तो ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो अब 11 का स्क्वायर 121 का गैप होना चाहिए। तो 9, 9 और ये आपका 2, 299, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित अनुक्रम में अगला पद क्या है। तो पैटर्न देखिए, जो पैटर्न इसका चल रहा है, भी ऊपर चला गया, टी यानी इस तरह से जा रहा है ना, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये नीचे जाए, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। देख रहे हैं, टी ऊपर गया भी की जगह, भी आ गया ऊपर, एल आ गया आर की जगह, तो सब में पैटर्न देखिए उसी तरह से चल रहा है। फिर देखिए यहाँ पे जे ऊपर, तो अब जो आएगा यहाँ आर बीच में आएगा, जे ऊपर चला जाएगा, आर बीच में कौन ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, जे ऊपर ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। उसके बाद एल यहाँ पे आ गया, और भी आ गया, टी आ गया, सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी विशिष्ट कूट भाषा में बटर को DW VRCP से कुटित किया जाता है, थ्योरी को VJGMPW से कुटित किया जाता है, उस भाषा में लेटेंट को क्या। तो बटर मतलब 2, 21, 20, 20, 5, 18, 4, 23, 22, 18, 3, 16, तो 2 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, इसमें से 2 घट गया है ना, +2, +2, +2, -2, -2, -2, इसमें भी सेम है, +2, +2, +2 सेम है। तो यहाँ पे जो लेटेंट हो जाएगा वो आपका 12, 1, 20, 5, 14, 20। तो क्या करना है, प्रथम 3 में 2 2 बढ़ाना है, तो 14, 3, 22, 2 घटाना है, 3, 12, 18, यानी NCVCLR ऑप्शन नंबर बी। किसी विशिष्ट कुट भाषा में क्रॉस को 74, चार्ट को 50, तो उस भाषा में सिंबल को लिखा जाए। 3 और 18, 15 और 19, 19 और 38, 38 और 15, 53 और 18, 71, 3, 74, सीधा सा जोड़ लग रहा है, 4, 3, 8, 1, 18, 20, 38, 39, 8, 47 और 3, 50, सिंपल सा जोड़ है। तो 19 + 25 + 13 + 2 + 15 + 12, 27, 2, 29, 42 और 25, 42 और 25, 67 और 19 हो जाएगा आपका 86, ऑप्शन नंबर डी। एक विशिष्ट कुटभाषा में ओसिन को 57 का क्यूब कुटित किया जाता है, रिवर को 72 का स्क्वायर कुटित किया जाता है, तो उस भाषा में सिनलैंड को क्या जाएगा। ओसिन में देखिएगा तो 15, 3, 5, 1 और ये 14 और 19, तो ये आपके पास हो गया 33, 34, 5, 39, 42, 57। तो इसको 57 का क्यों लिखा है, तो 57 का क्यों लिखा होगा, देखिए 1, 2, 3 वॉवेल है इसमें, है ना, 3 वॉवेल है। रिवर को देख लीजिए एक बार, 18, 9, 22, 5 और 18, तो 23 और 45 और 9, 45 और 9 हो गया आपके पास 54, 18, 72।
अब डिवर में क्या गो वोवेल है, तो दो गो वोवेल है ई और आई, तो ये 72 का स्क्वायर लिखा है, मतलब जोड़ना है और वोवेल का पावर देना है। तो 19 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 4 18, 1 19, 19 और 12 31, 32 और 5 37 और 19 56। क्या वोवेल है ई ए, तीन गो वोवेल है, तो 56 का क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। एक निश्चित कोड भाषा में लेमन को ELMNO लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में क्लस्टर को क्या लिखा जाएगा, लेमन यानी देखिएगा तो EL को चेंज किया है ना, LEMON को लिखा है EL, और ये M और ये NO। तो आप देखोगे कि इसको यहाँ चेंज किया, इसको यहाँ चेंज किया, M को रहने दिया, O को इधर चेंज किया, इसको इधर चेंज किया, तो क्लस्टर में CLUSTER। तो इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें तीन तीन का जोड़ा है, और इसको इंटरचेंज करेंगे तो L होना चाहिए, L होना चाहिए, और ये C होना चाहिए, फिर S होना चाहिए, और ये U होना चाहिए, लेकिन बीच वाला तो बदलेगा नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। शुरू में क्वेश्चन देख के लग रहा है कि यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन सही से आप देखिएगा कि इसको जो अरेंज किया है ये एक बढ़ते क्रम में अरेंज किया है, यानी सबसे छोटा लेमन में LEMON लेमन में सबसे छोटा स्थान वाला कौन हो जाएगा, ई, मतलब जो सबसे पहले है उसको पहले लिखा है ई के बाद कौन आ जाएगा, एल के बाद आ जाएगा एम के बाद एन और फिर ओ, ठीक है। इसी तरह CLUSTER क्लस्टर में सबसे छोटा सी के बाद आपके पास कौन है, ई के बाद हो जाएगा एल के बाद आपके पास हो जाएगा आर के बाद एस के बाद टी और टी के बाद यू, CELRSTUE और TU, ऑप्शन नंबर ए। किसी निश्चित कोड में कैंडल को CBNELF लिखा जाता है, तो स्टिक को क्या लिखा जाएगा, कैंडल 3 1 14 4 12 5, इसको लिखा है 3 2 14 5 12 6, तो प्लस एक सॉरी जीरो, कोई परिवर्तन नहीं है, प्लस एक फिर जीरो प्लस एक फिर जीरो और ये प्लस एक, तो स्टिक को तो 0S प्लस एक U, 0 तो I, C प्लस एक आपका हो जाएगा C प्लस एक यानी D, और ये K, SUIDK, ऑप्शन नंबर सी। यदि 100 को लिखा जाता है 19 123, कडल को 32 14 41 25, तो मेडुला को लिखा जाएगा। तो सिंपल सा देखिए, एस का 19 है, एक का ए का 1 है, डब्ल्यू का 23 है ना, सी का 3, यू का 21, डी का 4 4 12 25, सिंपल सा नंबर लिख दिया है, तो ये आपका 13 5 4 21 12 12 1, 135 421 12 12 1, ऑप्शन नंबर बी। ए को 1 लिखा है, बी को 3, सी को 5, और इसी तरह जेड को लिखा है 51, तो प्लस को क्या लिखेगा, तो ए का 1 होता है 1 गुना 2 माइनस 1, 1 लिखा है, बी का कितना होता है 2, तो 2 दुना 2 माइनस 1 यानी 3 लिखा है, यानी दुगुना से 1 कम लिखा है, सी का 3, तो 3 दुना 6 माइनस 1 5 लिखा है, जेड का 26 होता है, तो 26 दुना 52, 1 कम 51 लिखा है, यानी जितने भी लेटर है उनको दुगना करके 1 कम लिखा है, तो प्लस पी का 16 16 दुना 32, 1 कम 31, 21 दुना 42, 1 कम 41, 12 दुना 24, 1 कम 23, 19 दुना 38, 1 कम 37, 5 दुना 10, 1 कम 9, 31 41 31 41 31 41 23 37 9, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में लुप्त पद याद करना है, दिया है लेम 12 1 13 5, इसको लिखा है 15 24 16 और ये कितना है 2, ठीक है, तो प्लस 3 है, यहाँ देखिए माइनस 3 है, फिर प्लस 3 है और माइनस 3 है, तो 20 आपके पास 18 5 5, तो प्लस 3 करेंगे 23, माइनस 3 करेंगे 15, प्लस 3 करेंगे 8, माइनस 3 करेंगे 2, डब्लू और 15 हो गया ओ, ये हो गया एच और बी, WOHB, ऑप्शन नंबर बी। कथन निष्कर्षण का क्वेश्चन आ गया है, सिलॉग
कह रहा है सभी पेन मार्कर है, कोई भी मार्कर रंग नहीं है। तो इसमें सबके अपने अपने बनाने के तरीके हैं। मैं तो 100 और 50 से ही बनाता हूँ ऐसे क्वेश्चन को, सबसे इजी लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। पेन और जो आपका रंग में जो भी रिलेशन आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए पांचवा जो है सभी रंग पेन है, पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, तो 5 तो गलत हो गया। बाकी चारों नेगेटिव है, चारों नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन दिया है उसको देख के आप इसको बिना चेक किए हुए बता सकते हो। ऑप्शन क्या है, पहला है केवल 5 को छोड़कर सभी कथन सही है, 1 को छोड़कर 2 को छोड़कर। तो हमें तो पहले से पता है कि 5 गलत है, पहले से पता है कि 5 गलत है, तो 5 को छोड़कर बाकी इसमें 1 छोड़ेंगे तो 5 आ ही जाएगा, इसमें 2 छोड़ेंगे तो 5 आ ही जाएगा, इसमें 4 छोड़ेंगे तो 5 आ ही जाएगा। तो निश्चित है कि इसका एक ही आंसर है ना। तो सिर्फ 5 को गलत देख के आप आंसर लगा सकते हो, बाकी देख सकते हो कोई भी पेन रंग नहीं है। तो ये आपका 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये मार्कर यहाँ पे 100 है, यहाँ रंग भी क्या है 100 है, नहीं वाला में दोनों 100-100 होता है। ठीक है, तो मार्कर 50-100 है, एगो 100 है, तो मर्ज हो जाएगा, यानी पेन और रंग में संबंध आएगा। कोई भी पेन रंग नहीं है, कोई भी पेन रंग नहीं है, तो पेन 100 है, पेन 100 है, सही है, रंग 100 है, हो सकता है। कोई भी रंग पेन नहीं है, तो कोई भी रंग 100 है, पेन भी 100 है, हो सकता है। कुछ पेन रंग नहीं है, तो ये भी आपका हो सकता है, चारों का चारों इसका सही है। ठीक है, कुछ वाई जेड है, कुछ जेड डब्ल्यू है, तो कुछ वाई डब्ल्यू है, कुछ वाई डब्ल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मर्ज होगा क्या, तो यहाँ पर जो कॉमन है वो जेड है, और यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है। बाकी इसको फिगर से भी देख सकते हो, छोटा है तो फिगर बना देते हैं। सभी वाई जेड है, सभी वाई जेड है। ठीक है, और कुछ जेड डब्ल्यू है, कुछ जेड डब्ल्यू है। अब यहाँ क्या होता है कि 2 फिगर बनते हैं, बच्चे एक बनाते हैं और गलत कर लेते हैं, ये और दूसरा ये भी तो हो सकता है, ये वाई है ये जेड है, ये भी तो हो सकता है, इसमें कहाँ गड़बड़ है, कुछ जेड अभी भी तो डब्ल्यू है। ठीक है, तो कुछ वाई डब्ल्यू है, कुछ वाई डब्ल्यू है, इस वाले फिगर से हो सकता है, इस वाले से नहीं हो सकता है। कुछ वाई डब्ल्यू नहीं है, कुछ वाई डब्ल्यू नहीं है, इस वाला से हो सकता है, इस वाला से नहीं हो सकता है। तो ये बनता है आइदर और का केस, आइदर और का केस। ठीक है, या तो एक होगा या तो 2 होगा, दोनों में साथ नहीं हो सकता है ना, या तो एक होगा या तो 2। 150 में देखिए दोनों मर्ज नहीं कर रहा है, तो y और w में कोई रिलेशन नहीं होगा, ये भी गलत ये भी गलत। तो आइदर और का केस के लिए पहला कंडीशन यही है कि दोनों जो कंक्लूजन है वो गलत होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, ये भी है। उसके बाद दोनों में सेम जो है वर्ड होने चाहिए, कंटेंट सेम होना चाहिए। तो वाई डब्ल्यू यहाँ भी है, वाई डब्ल्यू यहाँ भी है, इसका मतलब तीनों फुलफिल हो रहा है। दोनों गलत है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और सेम कंटेंट है। तो ये किसका केस है, आइदर और केस का केस है, फिगर से भी आपको समझा दिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 सत्य होगा। सभी अभियंता शिक्षक है, सभी शिक्षक गायक है, तो देखिए ये 50 ये 100 मर्ज कर जाएगा, यानी अभियंता और गायक में रिलेशन होगा, और जो भी रिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो सभी अभियंता गायक है, ये 100 ये भी आपका 100 है, याद रखिएगा, ये 50 हो जाएगा। तो ये 50-100 है, हो सकता है। ऑप्शन 1 सही है, एक निष्कर्ष 1 सही है। कोई भी अभियंता गायक नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसका जो भी आएगा रिजल्ट वो निगेटिव हो ही नहीं सकता है ना। तो 2 तो ऐसे ही गलत हो गया, सिर्फ 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है कथन वो सत्य है। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, कोई भी स्तनधारी सरीसृप नहीं है, सभी सरीसृप कुत्ते हैं। सभी कुत्ते सरीसृप है, तो सभी सरीसृप कुत्ते हैं, तो सभी कुत्ते कहाँ से हो जाएंगे, ये 100 है ये 50 है। अगर सभी सरीसृप कुत्ते हैं तो कुछ कुत्ते सरीसृप हो सकते हैं, है ना, सभी कुत्ते सरीसृप नहीं। सभी सरीसृप कुत्ते हैं तो कुछ कुत्ते सरीसृप होगा, सभी कुत्ते नहीं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ कुत्ता क्या होना होगा 100, और हमारे पास जो दिया हुआ है उसमें कुत्ता 50 है। कुछ सरीसृप बिल्लियां हैं, कुछ सरीसृप बिल्लियां हैं, सरीसृप और बिल्लियां में तो कुत्ता मर्ज हो जाएगा। देखिए पहला और तीसरा में कुत्ता मर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये 100 है ये भी 100 है, और सभी सरीसृप बिल्लियां हो जाएगा। यहाँ जो निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा सभी सरीसृप सरीसृप क्या है, बिल्लियां हैं, सभी सरीसृप क्या है, बिल्लियां हैं। तो अगर सरीसृप बिल्लियां हैं तो निश्चित है कुछ सरीसृप भी क्या होंगी, बिल्लियां होंगी। अगर 100 है तो 50 तो हो ही सकता है। ठीक है, तो इसका जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 2 सही है,
केवल निष्कर्ष दो सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? 21, 35, 64 और 49। तो देखिएगा कि ये 7 का स्क्वायर है, लेकिन ये 4 का क्यूब 8 का स्क्वायर भी है। उससे पहले ये 7 का गुणज है, ये भी 7 का गुणज है, ये भी 7 का गुणज है। 64 7 का गुणज नहीं, ऑप्शन नंबर सी। और ये होगा इसका आखिरी प्रश्न। एक फिगर दिया है, इसमें लुप्त संख्या बताना है। तो देखिएगा इसका इसका जो गुणनफल है 9 × 27 यहाँ दिया है। फिर देखिएगा 11, यहाँ पे 11 है, ठीक है, यहाँ पे 11 है, तो 11 और 3 का गुणनफल यहाँ 33 दिया है। फिर यहाँ पे देखिएगा 9 और 18, 18 नंबर 162 का गुणनफल यहाँ दिया है। तो यहाँ किसका किसका गुणन हो जाएगा? 18 और 11 का गुना हो जाएगा, यानी 180 और 18 198, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 46 का 46 रीजनिंग का क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन है। और ये सभी जो है क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। कॉन्सेप्ट इसका देख के जाइएगा, खासकर ये का जो एग्जाम होना है अभी उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।